Very good morning, my dear students. Once again, I stand in front of you with the subject of social science. Many of our students and from many blocks, especially Bokazan, Havraghat, and other many blocks, our teachers, some teachers are asked me, sir, please you prepared some class on social science, especially for class 10. I am also very much interested and very much worried about of the class 10 student, because for the other classes though we can manage or cover it, but for class 10 student it is really a difficult time due to this lock time. So my dear students, be ready. I am going to give you one class. My class on which I am going to give my explanation. The topic is Gandhi and Freedom Movement of India. Basically, this chapter is a history part of chapter 2. Here, my dear students, I will explain you here today's the topic in which I am going to discuss. Already I have started here. The today's teaching point on which the chapter 2 I will discuss you. Here, rise of Gandhi. In this chapter, you have to understood the rise of Gandhi. कि इस पाठ के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हमने पहले स्वदेशी मूवमेंट देखा था, 1857 की क्रांति देखा, स्वदेशी मूवमेंट देखा। स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो दूसरी धारा जो शुरू होती है वो है फ्रीडम मूवमेंट की। तो फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का आगमन किस प्रकार होता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हम यहां से शुरू करेंगे कि राइज ऑफ गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी के आने के पश्चात या गांधी जी के आने के पहले से भारत में स्वाधीनता संग्राम के लिए क्या क्या आंदोलन मुख्य रूप से हुआ। आंदोलन तो बहुत सारे हुए, लेकिन मुख्य रूप से जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है वो क्या क्या आंदोलन हुआ हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे, मूवमेंट के टॉपिक पे, आंदोलन के टॉपिक पे आने के पहले हम एक बार राइज ऑफ गांधी के उत्थान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि राइज ऑफ गांधी कैसे हुआ। चलिए, इस विषय में हमें थोड़ा जानने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ले लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का जन्म, द बॉर्न ऑफ महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन द 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। हमें इस बात में यह जानना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इस विषय में राइज ऑफ गांधी के बारे में हमें उनके थोड़े से बायोग्राफी को जान लेना होगा, क्योंकि इस पे प्रश्न रहता है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद गांधी जी के माता का नाम, उनके पिता का नाम। तो माता का नाम, हम उनके मां का नाम क्या था, पुतलीबाई। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ये सारे चीज है जो इनके बारे में हमें जानना है। विशेष करके गांधी जी के बारे में और विशेष करके आपको जो जानने की बातें हैं है कि महात्मा गांधी जी का मैरिड किन के साथ हुआ, क्योंकि इसके ऊपर भी छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं कि महात्मा गांधी जी का मैरिड किन के साथ हुआ, उनका विवाह किन के साथ हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जो मैरिड जिनके साथ हुआ था उनका नाम क्या था, कस्तूरबा बाई। देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन है, इस चैप्टर से रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अक्सर सुनते समय याद रहता है, फिर बाद में भूल जाता है। लेकिन क्या है कि जब उससे हम अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे, जब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर वो सेकंड टाइम वो आपके दिमाग में रहेगा, और फिर जैसे ही इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा, वो इस तरह का लेक्चर सुना था, वो बातें आपके दिमाग में आने लगेगी। तो इस बात पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा हम देते हैं कि महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से कब वापस आते हैं, महात्मा गांधी जी इंग्लैंड कब जाते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ इन द ईयर ऑफ 1888। यानी कि 1888 में महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हमें इनके इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये होगा। गांधी जी आल्सो अवार्डेड एज ए केसरी हिंद गोल्ड मेडल फॉर हिज सर्विस। गांधी जी को केसरी हिंद
गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था उनके बेटर सर्विस के लिए, उनके सुंदर कार्यों के लिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। कभी के प्रश्न रहता है इस पे कि गांधी जी को किस टाइटल से या किस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था, उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो क्या बातें यहाँ हमें याद करनी है? केसरी हिंद गोल्ड मेडल, केसरी हिंद। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक देख लेते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं? तो प्रश्न यहां पे ऐसा है कि महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर ऑफ 1915। 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन होता है। एंड आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही एस्टैब्लिश वन आश्रम, एक आश्रम की स्थापना करते हैं और उस आश्रम को सभी लोग जानते हैं, साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न रहता है कि महात्मा गांधी जी कब भारत लौटे और उन्होंने भारत लौटने के बाद प्रथम कार्य क्या किया? तो प्रथम कार्य उन्होंने यही किया है कि आश्रम की स्थापना की है। चलिए इस बात को हम लोग यहां ऐसे हमने समझ लिया। दूसरे रूप में समझते हैं कि गांधी जी ने गोल्ड मेडल जो उनको मिला था, इस गोल्ड मेडल को गांधी जी रिटर्न करते हैं। गांधी जी को जो गोल्ड मेडल मिला था, मैंने थोड़ी पहले आपसे बातचीत की, गांधी जी इस गोल्ड मेडल को रिटर्न करते हैं। प्रश्न ये आता है रिटर्न करने का सिनेरियो क्या बना, वो दृश्य क्या बना जिसके चलते गांधी जी ने वो मेडल रिटर्न किया? तो माय डियर स्टूडेंट, यहां थोड़ा समझने की बात यह है कि 14 अप्रैल 1919 में जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसे विध्वंसकारी कार्य किया जिसे हम जालियनवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। जालियनवाला बाग 14 अप्रैल 1919 में जनरल डायर के नेतृत्व में एक ऐसा विध्वंस रचा गया, एक ऐसा कार्य हुआ जिसे पूरे भारतीय इतिहास के पन्नों में से हम जालियनवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। आप इसके डेट को 13 अप्रैल या 14 अप्रैल इसके बीच में रहता है कि और जनरल डायर इसके पीछे है। इस आंदोलन की इस घटना की खासियत ये थी, इस घटना में क्या हुआ था, थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं यहां पर कि जनरल डायर एक सभा चल रही थी जिसमें दो ही जगह था, एक अंडर एंट्री और एग्जिट करने का, आने और जाने का। वहां जनरल डायर अचानक से अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि फायर करने के लिए। अब इतने सारे लोगों के बीच में जब फायरिंग हो जाता है तो वहां स्टम्पेड हो जाता है, वहां भगदड़ मच गया। कुछ लोग भगदड़ में मारे गए, कुछ लोग गोली बंदूक से मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि अनुमान है कि 279 पीपल वेर किल्ड, मोर देन 300 पीपल वेर इंजर्ड। ये आंकड़ा कितना सही है वो तो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है, लेकिन ये हमारे इतिहास में, हमारी किताबों में ऐसा दर्ज किया गया, ऐसा मेंशन किया गया है। तो जालियनवाला बाग के घटना ने महात्मा गांधी जी को इतना क्षुब्ध किया, इतना कष्ट पहुंचाया कि उन्हें जो मेडल, केसरी हिंद का जो मेडल मिला था, उन्होंने वो गोल्ड मेडल वापस कर दिया। तो यहां इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। इसके बाद महात्मा गांधी जी 1900 मैंने कहा कि 1900 महात्मा गांधी जी आए थे, तो 1920 में महात्मा गांधी जी पहला आंदोलन शुरू करते हैं। उसका नाम रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी विड्रॉल द मूवमेंट, लेकिन जिस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी उस आंदोलन को विड्रॉल करते हैं। 1920 में जो महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था उसे वो विड्रॉल करते हैं। इसका कारण एक ही है। फिर यहां एक घटना की बात मैं करूंगा कि एक घटना हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। उस चौरी चौरा इंसिडेंट में लाला लाजपत राय लाठी के चार्ज से बुरी तरह ध्वस्त हुए और उनकी डेथ हो गई। उस घटना ने महात्मा गांधी जी को फिर क्षुब्ध किया और महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल किया। थोड़ी सी चौरी चौरा घटना के बारे में भी जान लेते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट took place in the year of 1922 in Bihar and Lala Rajpat Rai were died in this accident. लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है इस आंदोलन में। इस महात्मा गांधी जी के संदर्भ में इतनी बातें हमें यहां जानने की आवश्यकता है। और इतनी बातें अगर महात्मा गांधी जी के बारे में हम जान जाते हैं तो राइज ऑफ गांधी इन इंडिया, राइज ऑफ गांधी इन द मूवमेंट हमको समझ में आएगा। तो इन सभी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके चैप्टर में भी कुछ प्रश्न इनके बेस पे रहेंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए
दूसरे टॉपिक ले लेते हैं। अच्छी तरह इस टॉपिक को विस्तार से दूसरे क्लास में समझेंगे, लेकिन इस टॉपिक के जो थोड़ा सा सारांश को समझ लेते हैं। अभी हमने कहा कि महात्मा गांधी जी का आंदोलन भारत में 1900 में हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। क्या क्या रहा उस आंदोलन का नाम क्या रहा, पहले नाम समझ जाते हैं, फिर उसकी क्रियाएं को समझेंगे, उसकी गतिविधियों को समझेंगे, उसके अंदर के कार्यक्रमों को समझेंगे एक एक करके। पहले समझते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ये नाम ही अपने आप में परिचय है, स्वदेशी मूवमेंट। अपने देश का स्वदेशी मूवमेंट एक कार्यक्रम चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट का कार्यक्रम रहा। ठीक है। इसके बाद सत्याग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह किया गया था महात्मा गांधी जी के लिए, सत्य और आग्रह दो शब्द यहां पे है, इसको चला गया सत्याग्रह आंदोलन चला। उसके बाद एक आंदोलन चला खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का मतलब क्या है, उस बात को जब हम एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो फिर आपको समझाएंगे खिलाफत का मतलब क्या होता है, ये कहां से तुर्क से शुरू होता है, कैसे इंडिया में ये मूवमेंट शुरू होता है, इसके बारे में हम समझेंगे खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद नॉन